भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। यहाँ हम उन महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और विषयों पर चर्चा करते हैं जो न केवल हमारे समाज से जुड़े होते हैं बल्कि हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या हैं, कैसे ये प्रिविलेजेस लेजिस्लेटिव बॉडीज को एम्पावर करते हैं, क्या क्या प्रिविलेज मेंबर्स एंजॉय करते हैं और कैसे फंडामेंटल राइट से अलग होते हैं। आखिर में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस से भी रूबरू कराएंगे जो इन प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एक्सेप्शंस को रेफर करते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और उनकी कम्युनिटीज एंजॉय करती हैं। ये जो प्रिविलेजेस है ये आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करे गए हैं। आर्टिकल 194 भी सेम प्रिविलेजेस गारंटी करता है उन सारे मेंबर्स को जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। इन प्रिविलेज के अंडर पार्लियामेंट के मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज़ के दौरान की गई किसी भी स्टेटमेंट या एक्ट के लिए सिविल लाइबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन हाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी से नहीं। सबसे पहले तो बात उठती है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखिए, सबसे जो पहला रीज़न है वो जो मेंबर्स जो एक्शन लेते हैं उनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को सिक्योर करना है ताकि जो मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव में काम कर सके। दूसरा है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो उनकी डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को प्रोटेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आखिरी है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना। ये इसलिए ताकि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना आए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनका काम करने में। अब देखिए, अब बात आती है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट तो जो इंडिविजुअल मेंबर्स को दी जाती है और सेकेंड है जो कलेक्टिव में पार्लियामेंट को दी जाती है। पहले तो इंडिविजुअल को क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं हम वो समझेंगे। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। इसका मतलब है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलती है पार्लियामेंट्री सेशंस के दौरान, और सेशन के 40 दिन पहले और बाद तक भी मेंबर्स सेफ्टी इंजॉय करते हैं। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम अपीयरिंग एज ए विटनेस, यानी अगर कोई कोर्ट कहता है कि आपको विटनेस के रूप में प्रकट होना है तो जो मेंबर है वो डिनाई भी कर सकता है जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, यानी वो जो विटनेस अपीयर होने से मना भी कर सकता है। अब जो कलेक्टिव में प्रिविलेजेस है वो क्या है उन पर नजर डालते हैं। पहला है राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है और एक रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट नहीं चाहता पब्लिक में आए, तो पार्लियामेंट उसे प्रोहिबिट भी कर सकता है और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट पब्लिक में क्यों नहीं ला रही। दूसरा है राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स है उन्हें पार्लियामेंट में आने से या उनकी बात रखने से मना भी करा जा सकता है। तीसरा है राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। जैसे हमको पता है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती है, सेम वैसी पार्लियामेंट में भी चलती है, और जो स्पीकर है उस पर राइट है कि वो अपने मेंबर को अगर कोई ब्रीच है तो वो उसे पनिश भी कर सकता है। देखिए, इसमें यह भी बात आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि जो मेंबर है वो कुछ भी कह सकता है, पर जो स्पीकर है वो भी अपनी मनमर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो कि पार्लियामेंट में डिफाइन करे होते हैं। फोर्थ है राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस, यानी किस तरह से उन्हें इंटरनली रेगुलेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन आ होगा, किस तरह से वोटिंग दी जाएगी, यानी वो इंडिपेंडेंट है अपनी प्रोसीडिंग्स को लेकर, इंटरनल अफेयर्स को लेकर। कोई भी उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आती है मेन बात। देखिए, जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आर्टिकल 19 में दिया गया है वो किस तरह से डिफरेंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। समझिए, जो आर्टिकल 19 की जो एक्सेप्शंस है जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो कोई भी इंटीग्रिटी के मुद्दे पे बात करेगा तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जाएगा। और इसी तरह से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, डिफेमेशन और जो भी एक्सेप्शन दी गई है आर्टिकल 19 में, इस सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को दी गई है उन पर ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब देखते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन है जो पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देगी। आर्टिकल 105 में मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके सब्जेक्ट में, और जो रूल्स बनाए गए या जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर को रेगुलेट करते हैं, इन केसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं होगा। तो यानी यही दो रिस्ट्रिक्शंस है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि वाइड पावर्स दी गई है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, पर इंडिविजुअल्स को इतनी पावर नहीं दी गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो है इंपॉर्टेंट केस लॉज। हमें हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले केस की तरफ। पीवी नरसिम्हा राव का नाम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस में आया था जो 1990s में हुआ था। ये केस जेएमएम ब्राइबरी केस से संबंधित था, जिसमें एलिगेशन था कि कुछ एमपीज को गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ब्राइब दिया गया था।
पीवी नरसिम्हा राव को इस केस में एक्यूज किया गया था और ये सवाल उठने लगा था कि क्या एमपीज के एक्शंस को पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है। नरसिम्हा राव ने ये आर्ग्यू किया कि उनके जो एक्शंस है वो पार्लियामेंट में हुए थे, इसलिए वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत आते हैं, जिसमें एमपीज को पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कहने या करने की इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर किया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी को कवर नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ब्राइबरी या करप्शन होता है तो उसके लिए एमपीज को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। इस केस का सिग्निफिकेंस यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मिसयूज करके इलीगल एक्ट्स को शील्ड नहीं किया जा सकता। यह डिसीजन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। चलिए अब थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक और केस पढ़ते हैं, के आनंदन नाम्बियार केस 1951। नाम्बियार जो केरला के एमएलए थे, उन्होंने असेंबली के स्पीकर के बारे में कुछ पब्लिक में नेगेटिव कमेंट्स करे थे, जो कंटेम्प्ट का केस बन गया था, जिसकी वजह से उनकी सस्पेंशन भी हुई थी। यह केस ये था कि क्या एक एमएलए को असेंबली के बाहर ऐसे कमेंट्स देने पर पनिश किया जा सकता है। केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि लेजिस्लेचर्स को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रिविलेजेस का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई फॉल्स या हार्मफुल स्टेटमेंट देने का काम करे तो वो नहीं चल सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मेन गोल असेंबली की इज्जत और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, पर इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट होती है जो वायलेट नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। यह प्रिविलेजेस ओपन डिबेट को प्रमोट करते हैं, लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और इफेक्टिव गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं। लेकिन इन्हें लेकर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के प्रोविजंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि इश्यूज जैसे एम्बिग्विटी, मिसयूज और अकाउंटेबिलिटी की कमी को एड्रेस किया जा सके। तो दर्शकों, ये थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं और उसके प्रभाव के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में। तब तक के लिए नमस्कार।